हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित जीएस अकेडमी पर। तो आज हम फिर लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के किस उपनिषद में अहिंसा परम धर्म का उल्लेख मिलता है? तो अहिंसा परम धर्म का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति। भारत के मनुस्मृति उपनिषद में अहिंसा परम धर्म का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, भारत में मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था? यानी कि भारत में मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1909 ईस्वी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को शक्ति दी गई है? यानी कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को शक्ति दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल को शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 153। अगला सवाल है, भारत में लोकसभा सीटों का संख्या किस जनगणना पर आधारित है? यानी कि भारत में लोकसभा की जो सीटें हैं वो किस जनसंख्या पर आधारित है, किस जनगणना के तहत आधारित है? तो ये आधारित है 1971 के जनगणना के आधारित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1971। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 368 संबंधित है संविधान संशोधन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ी नदी जलोढ़ मैदान कहाँ है? यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी नदी का जलोढ़ मैदान कहाँ है? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी का जो मैदान है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संविधान हुआ था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976। और 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल है, अंत्योदय का लक्ष्य क्या था? अंत्योदय का लक्ष्य क्या था? तो अंत्योदय का लक्ष्य था अति निर्धन व्यक्तियों का उत्थान करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति निर्धन व्यक्तियों का उत्थान करना। अगला सवाल है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलवाया था? तो बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि नालंदा में स्थित है उसको जलवाया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था। अगला सवाल है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था? तो पहला पंचवर्षीय योजना वो केंद्रित था कृषि पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित था। अगला सवाल है, कौन सा आयोग भारत में चुनाव से संबंधित है? तो भारत में चुनाव से संबंधित है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन।
अगला सवाल है बीमस्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो बीमस्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। बीमस्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 7 सदस्य देश हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल है भारत का प्रधान लेखा परीक्षक किसके प्रति जवाबदेही होता है? यानी कि भारत में जो प्रधान लेखा परीक्षक है CAG वो किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ये जवाबदेही होता है ऑप्शन बी सांसद के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में कोयला भंडार सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में कोयला भंडार सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है झारखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला सवाल है पुलकित झील कहाँ स्थित है? यानी कि पुलकित झील कहाँ स्थित है? तो पुलकित झील स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा स्थित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल है गिरि प्रस्थान सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी गिरि प्रस्थान सिद्धांत संबंधित है ज्वालामुखी से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। अगला सवाल है भारत में मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में मुद्रा योजना शुरू हुआ था 2015 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। अगला सवाल है कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत स्थित है भारत और नेपाल की सीमा पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल की सीमा पर, यानी कि सिक्किम में स्थित है। भारत में सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो ये है 19। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। भारत में 19 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला सवाल है भूमि सुधार प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो भूमि सुधार प्रथम वर्ष लाया गया था तृतीय पंच योजना में, यानी कि तीसरा पंच योजना में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंच योजना। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय आय किस संस्थान द्वारा अनुमानित की जाती है? तो भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित किया जाता है NSO के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा NSO, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है प्रधानमंत्री जनधन योजना विशेष रूप से किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना विशेष रूप से है गरीब और असंगठित वर्ग के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीब और असंगठित वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना है विशेष रूप से। अगला सवाल है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास। अगला सवाल है नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बैंकिंग क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बैंकिंग क्या है? तो ये एक ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। अगला सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC की स्थापना कब की गई थी? तो CBC की स्थापना की गई थी 1962 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। अगला सवाल है भारत में मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रमुख यानी कि कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। अगला सवाल है S-400 किस देश की मिसाइल प्रणाली है जो भारत ने खरीदी है? तो S-400 वो है रूस की मिसाइल प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस की मिसाइल प्रणाली है S-400 जिसको भारत ने खरीदा है अभी हाल ही में। अगला सवाल है भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार RBI के पास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI। अगला सवाल है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। अगला सवाल है
कौन सी नदी छोटी नागपुर पठार से निकलती है? तो छोटी नागपुर पठार से निकलती है सोन नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 ईस्वी। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग काम करता है प्रधानमंत्री के अंडर, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री के अंडर परमाणु ऊर्जा विभाग काम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला सवाल है, सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल है, भारत में योजना निर्माण का अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? तो भारत में योजना निर्माण का अंतिम उत्तरदायित्व होता है प्रधानमंत्री का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदारो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? यानी कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अगला सवाल है, युद्ध के समय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो युद्ध के समय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।